हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम ट्वेल्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर जो है उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट में हमारा कॉलम्स में देखिए फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आएगा, सेकंड कॉलम से हमारा बी कॉमन निकल रहा है और थर्ड कॉलम से हमारा सी कॉमन निकल रहा है। तो हम यहाँ से जब इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, देन टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3। फर्स्ट कॉलम से हमने ए कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया ए, यहाँ बचेगा ए कॉमन निकाल के ए प्लस बी, दोनों में से ए कॉमन निकलेगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ प्लस बी, यहाँ बच गया बी। ऐसे ही सेकंड कॉलम से हमने कॉमन निकाल लिया बी एंड थर्ड कॉलम से हमने कॉमन निकाल लिया सी। फिर हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम फर्स्ट रो में ऐड कर रहे हैं सेकंड और थर्ड दोनों रोज़ को। तो देखिए ये जो नीचे वाली दोनों रो हैं, ये जब ऊपर जाके ऐड होंगी तो ए प्लस बी प्लस सी, देन 2 टाइम्स हो गए ए प्लस बी। ऐसे ही सी प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स बी प्लस सी एंड सिमिलरली 2 टाइम्स सी प्लस ए। सेकेंड रो एज इट इज़ लिखी है हमने और थर्ड रो भी हमारी एज इट इज़। अब यहाँ से फर्स्ट जो रो है वहाँ से आपका कॉमन निकल रहा है 2, तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया फ्रॉम फर्स्ट रो। अब हम ऑपरेट करेंगे, फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेट करेंगे, हम फर्स्ट रो में से माइनस कर रहे हैं सेकेंड रो को। तो जब ए प्लस बी में से ए प्लस बी माइनस हुआ तो 0, बी प्लस सी में से बी माइनस किया तो बचा आपका सी, और सी प्लस ए में से ए माइनस किया तो आपका क्या बचेगा, यहाँ सी। सेकेंड और थर्ड रो लिखी हैं एज इट इज़। देखिए एक हमारी 0 बन गई। हमारा काम होता है हम मैक्सिमम 0 बना ले डिटर्मिनेंट में, ताकि उसको ओपन करते टाइम ईजी हो जाए वो। अब यहाँ पे देखिए हम इस कॉलम पे ऑपरेट कर देते हैं, सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को क्या कर देंगे, माइनस। फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, देन सी माइनस सी 0 हो गया, बी माइनस ए आ गया, और बी प्लस सी में से सी माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा बी। थर्ड कॉलम लिख लिया एज इट इज़। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R1। तो देखिए हम प्लस माइनस प्लस का साइन लगा के ये लिखते हैं 0, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनटू में, लेकिन जब ये 0 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। फिर हम माइनस का साइन लगा के ये लिखते हैं, फिर हम ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये 0 है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो भी 0 हो जाएगा। हम केवल यहाँ से लिखेंगे, बस केवल हम क्या लिख देंगे सी, और फिर हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के हमें केवल ये बचेगा हमारे पास, ओनली आपके पास ये बचेगा। जब आप इनको छोड़ दोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपका सोल्व होकर डिटर्मिनेंट किसी वैल्यू आ जाएगी, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारा जो 7th क्वेश्चन है, इसमें बेटा गिवन है ए इन्वर्स दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। हमें पता है ए बी का इन्वर्स हमारा किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऐसे ही ट्रांसपोज में भी ऑर्डर चेंज हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज हो तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, वैसे ही इन्वर्स में। तो हमें ये निकालना है, इट मीन्स हमें ये निकालना है। अब ए का इन्वर्स तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड बी इन्वर्स। क्या निकालना पड़ेगा, बी इन्वर्स। तो बी का आपको इन्वर्स निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल के ये चेक करना होता है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर वो नॉन सिंगुलर होगी तो ही उसका इन्वर्स निकलेगा। नॉन सिंगुलर कौन सी होती हैं, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखिए आपको बता रखा है, बार बार 1 लिखेंगे हम, फिर हम फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ये बचता है तो इसको मल्टीप्लाई किया 3, माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर हम माइनस का साइन लगा के ये लिखेंगे 2, तो हमने लिखा -2। फिर हम फिर से ये 2 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को छोड़ दिया, सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, तो ये दोनों और ये दोनों बच गए। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1, फिर माइनस का साइन लगा के 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम प्लस का साइन लगा के और फिर ये एलिमेंट लिखेंगे तो -2 आ जाएगा। अगेन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़कर ये बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो -1 और -2 की मल्टीप्लाई की तो 2 आया, फिर माइनस का साइन लगा के इनको मल्टीप्लाई किया तो 0। हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आया 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ए मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0 is known as non-singular matrix and inverse exist। अब इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर 1 1 1 2 1 3, B2 1 2 2 2 3 एंड B3 1 B3 2 B
3 3 बी 1 1 कैसे बताया था, कैसे निकालते हैं? पहली बात तो 1 1 1 + 1 ओड नंबर है तो पॉजिटिव साइन है, हमने पॉजिटिव लगाया मतलब हम माइनस नहीं लगा रहे हैं। फिर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, तो यहाँ जब हम फर्स्ट रो को छोड़ेंगे एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे जब आप, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये बच गया। इसको मल्टीप्लाई किया 3 - 0 तो हमारा आ गया 3। फिर आता है बी 1 2 1 2 होता है ना बेटा, तो माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 1 + 2 क्या हो गया, देखो 1 + 2 3 ओड नंबर है तो नेगेटिव साइन लगाइए। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है हमें, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये दोनों और ये दोनों बचेंगे, तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई किया 0 तो क्या है आपका -1, और एक माइनस ऑलरेडी था इसीलिए ये क्या बन गया था, +1। सिमिलरली हम सारे डिटरमिनेंट कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, कोफैक्टर्स लिखेंगे B1 1 B1 2 B1 3, ये फर्स्ट रो वाले हैं, फर्स्ट रो में लिखेंगे। फिर ये सेकंड रो वाले हैं जो B2 1 2 2 2 3, ये सेकंड रो में लिखे जाएंगे। और ये थर्ड रो वाले हैं 3 1 का मतलब जो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, 3 2 का मतलब जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा, और 3 3 जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। फिर इसका हमें ट्रांसपोज करना होता है, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये आ गया एडजॉइंट। अब इसका निकाल दीजिए इन्वर्स। बी का इन्वर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी, तो डिटरमिनेंट कितना था 1 एंड ये आपका एडजॉइंट बी इन्वर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई। बी इन्वर्स हमने निकाल लिया, ये दे रखा था, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो पहले फर्स्ट कॉलम से, 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें, तो 3 3 जा 9, 2 और -15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 एंड 6 5 जा 30 हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही लिखा हमने इसको। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम बनाओ आप भी अपना, सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो रही है तो फर्स्ट रो में लिखा जाएगा, और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है तो पहली रो और सेकंड कॉलम में ही। तो देखिए 3 एलिमेंट, 3 की -1 से मल्टीप्लाई की -3, 2 6 जा 12 एंड 6 2 जा 12 हो गया। अब फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10 एंड 6 2 जा 12 हो गया। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। सिमिलरली सेकंड रो में आ जाइए, सेकंड रो भी 1 बाई 1 तीनों से मल्टीप्लाई। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 1 जा 3, 15 1 जा 15 एंड 5 2 जा 10, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, ये इस सेकंड से, ये थर्ड से हो गया। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकंड कॉलम से, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ही लिखा गया है, देखिए ऐसे ही। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसको सोल्व किया हमने, ये आ गया हमारा 8th क्वेश्चन जो दे रखा है। 8th क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है। देखिए थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, लेकिन वेरीफाई करने का मतलब हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट निकालो, और उसका एडजॉइंट निकाल कर बाद में जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका इन्वर्स निकालना है। एडजॉइंट निकालो, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको बी मैट्रिक्स मान लेना, और फिर हमें बी का इन्वर्स निकालना है। जैसे इन्वर्स निकालते हैं सारा काम फिर से करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड के लिए पहले ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका क्या निकाल दो, इन्वर्स, और इन्वर्स निकाल कर जो मैट्रिक्स आएगी उसका फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ए का इन्वर्स। तो देखिए ए का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले ए का क्या निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर्स। इस मैट्रिक्स के क्या निकालने पड़ेंगे हमें, कोफैक्टर्स। हमने निकाल लिए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स सारे, 1 1 1 2 1 3, बार बार बता चुके हैं कैसे निकालने हैं। अब एडजॉइंट निकालने के लिए
सारे कोफैक्टर्स लिख देंगे 1 1 1 2 1 3 A21 A22 A23 A31 A32 A3 और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो एडजॉइंट आया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसने बोला था कि जो एडजॉइंट आए उसका क्या निकालना है, इन्वर्स। तो ये जो आपका एडजॉइंट आया है ना, इस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं, इसका नाम लिख दिया हमने बी। इस मैट्रिक्स को क्या मान लीजिए, बी। अब हमें एक एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालना है, मतलब हमें ये जो मैट्रिक्स आ गई ना इसका इन्वर्स निकालना है। और जब भी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो, सबसे पहला काम होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालो कि कहीं डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला कैसे, जैसे निकालते हैं +14 लिख के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के इनको सोल्व किया, फिर माइनस का 11 लिख के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के इनको सोल्व किया, और फिर माइनस का 5 लिख के हमने इनको सोल्व किया, तो डिटर्मिनेंट आया ये। और डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स का फॉर्मूला तो क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी। तो हमें मतलब बी जो मैट्रिक्स हमने ये माननी है, इस बी के हमें एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे। ए का एडजॉइंट तो निकाल दिया था, लेकिन अब इस एडजॉइंट वाली का फिर इन्वर्स निकलेगा, जिसको हमने बी मैट्रिक्स मानना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसके सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, B11 1 1 है तो पॉजिटिव, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बच गया उनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करिए। ऐसे ही फिर 1 2, तो 1 + 2 3 है तो माइनस का साइन लगेगा। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम जब छोड़ के सोल्व करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के 2 ये बच गए और 2 ये। 11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो छोड़ देना है ना बीच वाले को, तो इसको तो छोड़ देना है। 11 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11, फिर माइनस का साइन लगा के फिर इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा -26, और माइनस पहले से था तो +26। ऐसे करके सारे हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं। फिर एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, सारे कोफैक्टर्स हमने लिख लिए 3 1 3 2 3 3, और फिर इसका ट्रांसपोज करना है। रो को क्या बना देना है, कॉलम्स बना देना है। तीनों रो को क्या बना देंगे, 3 कॉलम्स में चेंज कर देंगे। अब हमारे पास इसका इन्वर्स निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए का, और एडजॉइंट ऑफ ए को हमने बी मैट्रिक्स माना था इसको, तो इसका इन्वर्स होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी। 1/, डिटर्मिनेंट कितना आया था 169, और ये आपका क्या आया है एडजॉइंट। इसमें से पूरी मैट्रिक्स में से -13 कॉमन निकल रहा है, -13 माइनस कॉमन निकालेंगे, -13, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -13 2 × 2 बचेगा, यहाँ 1 1 5। माइनस निकालने का मतलब है सारे के सारे साइन चेंज कर दो, और 13 कॉमन निकाला है तो पूरी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा, तो आपका -1/13 और ये बचेगा। ये तो थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए पहले ए का इन्वर्स निकालना था। पहले ए का क्या निकालना था, इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कितना आया, -13 नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकाल सकते हैं तो फिर इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालो। ये कोफैक्टर हम पिछले फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल चुके हैं, क्योंकि ए का इन्वर्स निकालने का मतलब है, ए का इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट तो हम फर्स्ट पार्ट में ही निकाल चुके हैं, तो यही वाला हमने एडजॉइंट यूज कर लिया। तो ए का इन्वर्स आ गया 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया ए इन्वर्स। लेकिन काम यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ, कह रहा है इन्वर्स निकाल के जो मैट्रिक्स आई है, अब उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो ये जो मैट्रिक्स आई है इसका एडजॉइंट, तो हमने इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं कि सी। क्या लिख लिया हमने, ये जो एक इन्वर्स आया है इसको हमने लिख लिया सी। अब हमें इस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स का मतलब इस सी का क्या निकालना है, एडजॉइंट। और किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए पहले उसके क्या निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स सी मैट्रिक्स के हैं तो कैपिटल सी से लिख लो, C11 C12 ऐसे। C11 1 + 1 2 इवन नंबर, पॉजिटिव साइन। फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, ये बच गया -4/13, और इसकी देखो ये 2 बचेंगे, तो कैसे सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/169, 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, फिर माइनस का साइन लगाइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9/9, -9 और -4, माइनस के कितने हो गए
13/169 और ये 13 से 13 पे कैंसिल होके ये बचेगा -1/13, ऐसे निकालना है। ये हमारा 1 2 है तो 1 + 2 3, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे माइनस का साइन लगाया था हमने, लेकिन वो माइनस माइनस प्लस हो गया था क्योंकि ये वैल्यू आपकी -2/13 आई थी। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के जब सोल्व किया ना, फर्स्ट रो ये है आपकी और सेकंड कॉलम को जब छोड़ के सोल्व किया तो 2 ये और 2 ये बचे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगा के इनको मल्टीप्लाई किया ना, तो सिंप्लीफाई करके -2/13 और माइनस माइनस प्लस। जहाँ पर भी ऑड नंबर होता है ना, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 2 + 3 5, वहाँ माइनस का साइन हम लगाएंगे ऑलरेडी, बाद में वो चाहे हमारा पॉजिटिव हो जाए। ये आ गए आपके कोफैक्टर्स। फिर एडजॉइंट निकाल दो। सी का कैसे, सारे कोफैक्टर्स लिख लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि जब ए इन्वर्स निकाल दिया उसका एक बार फिर से क्या निकाल दो, इन्वर्स। तो कह रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैट्रिक्स से। इन्वर्स का इन्वर्स अगर करते हैं ना, एक तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो फिर वैसी की वैसी मैट्रिक्स आ जाती है, और अगर इन्वर्स का इन्वर्स करो वो भी वही मैट्रिक्स आ जाती है। इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स, और ए इन्वर्स आप निकाल चुके हो और आपने ए इन्वर्स को किसके इक्वल माना था, सी के इक्वल। तो इसका मतलब अब ये कह रहा है कि ये जो आप इन्वर्स निकाल चुके हो इसका एक बार फिर से इन्वर्स निकालो। और हमें पता है जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो सबसे पहला काम होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, तो वो किसके इक्वल आएगा, -1/13। डिटर्मिनेंट निकालो, और फिर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है वो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एडजॉइंट आप निकाल चुके हो, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है बस, और डिटर्मिनेंट आया -1/13। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी डिवाइड में लिखना है, तो डिवाइड में लिखोगे -1/13, तो ये उल्टा हो जाएगा 13 ऊपर। फिर एडजॉइंट आपके ये था, जो आपका एडजॉइंट आया था इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो माइनस माइनस प्लस एंड 13 से 13 कैंसिल हो गए। यही आपकी मैट्रिक्स दे रखी थी स्टार्टिंग में, जिस मैट्रिक्स को आप सोल्व कर रहे थे। ये जो मैट्रिक्स दे रखी थी देखिए, ये आपकी मैट्रिक्स ए थी 1 2 -1, इसी मैट्रिक्स के इक्वल है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। यही आपकी स्टार्टिंग में मैट्रिक्स की 1 थी 8th क्वेश्चन में। तो ये आपकी हो जाएगी ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए। आपको आगे के जो क्वेश्चन है ये आपका 8th क्वेश्चन था। आपको 9 10 और 11 ये 3 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के बिल्कुल सिंपल हैं, जिसमें ऑपरेट करके डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है। तो आपको 11 तक के मिसलेनियस के क्वेश्चंस आज करने हैं। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।